नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दी अर्थ के इस प्लेटफॉर्म पे आज जानने की कोशिश करते हैं हम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक और नया इनिशिएटिव जिसका नाम है स्माइल। स्माइल दोस्तों, ये जो एक लॉकडाउन के टाइम पे एक प्रोग्राम चलाया गया था, इसके थ्रू जो है वो बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो दोस्तों आज जानते हैं स्माइल के बारे में। तो ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया था और कब किया गया था, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हम बात करें विशेषताओं की, वो कौन कौन सी थी। तो दोस्तों ये एक कटआउट है किसका, स्माइल का, यानी कि एक विज्ञापन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो ये अखबार के अंदर जो है विज्ञापन आया था गवर्नमेंट का। अब जानने की कोशिश करते हैं कि स्माइल अपने आप में है क्या। तो दोस्तों स्माइल की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सोशल मीडिया जो है इंटरफेस लर्निंग इंगेजमेंट। तो यानी कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया एक अभियान था, जिसमें क्या होता था, सोशल मीडिया के थ्रू जो है स्टूडेंटों को लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती थी। अब कब करवाई जाती थी, तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, तो गवर्नमेंट ने एक आइडिया जो है वो देखा कि बच्चों को जो है घर बैठे ही किस प्रकार से जो है एजुकेशन दी जा सकती है। तो उसी टाइम पे जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है एक ग्रुप बनाया गया, और ग्रुप के अंदर जो है कंटेंट यानी कि ई कंटेंट इसको बोलते हैं, वो जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया गया। तो दोस्तों इसका मीन्स यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है लर्निंग किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाए। देखो इसमें फर्स्ट जो नेम आ रहा है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, यानी कि सोशल मीडिया का हम लर्निंग के अंदर किस प्रकार से इंगेजमेंट कर सकते हैं। ये चलाया गया था लॉकडाउन के टाइम जब कोविड-19 आया था। दोस्तों तो अपन इनने इसकी जो फुल फॉर्म है वो बात करी कि सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखने के लिए स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था। तो स्माइल जो कार्यक्रम जो चलाया गया था वो 3 चरणों में चलाया गया था। पहला चरण जो है जिसको बोला जाता है स्माइल, वो 13 अप्रैल 2020 को चलाया गया था। फिर सेकंड जो टर्म आई यानी कि स्माइल 2.0, वो 2 नवंबर 2020 को चलाया गया था। और तीसरा जो टर्म है यानी कि स्माइल 3.0, वो 21 जून 2021 को चलाया गया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्माइल को चलाए गए थे 3 चरणों के अंदर। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्माइल की, जो चलाया गया था 13 अप्रैल 2020 को। तो ये दोस्तों अपने आप में यानी कि एक संयुक्त अभियान था जिसके अंदर क्या करते थे, व्हाट्सएप के ऊपर क्लास वाइज जो है ग्रुप बना लिए गए, और फिर क्लास वाइज जो है ई कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाया जाता था। इसके थ्रू जो बच्चे हैं घर पे बैठ कर ही क्या करते थे, वो लर्निंग करते थे, यानी कि सीख पाते थे। तो दोस्तों जो स्माइल है वो अपने आप में 13 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ही क्या देना था, ई कंटेंट प्रोवाइड करवाना था, और शिक्षण सामग्री जो होती है वो उपलब्ध करवाई जाती थी। अब दोस्तों इसका क्रियान्वयन यानी किस प्रकार से इसको यानी कि रेगुलेट किया जाता था, तो दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट जो है उपलब्ध करवाने हेतु 2 प्रकार के जो है ग्रुप बनाए गए थे। ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर डिजिटल लर्निंग यानी कि जिनमें अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी जोड़ा गया, और दूसरे ग्रुप के अंदर डिजिटल लर्निंग जिसको जो शिक्षक जो है उनको जोड़ा गया। तो 2 ग्रुप इनमें बनाए गए थे। इन ग्रुप के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों तक 30 से 40 मिनट के 4-5 वीडियो के लिंक प्रतिदिन 9 बजे, यानी कि 9 बजे जो है वीडियो के लिंक पहुंच जाते थे उस ग्रुप के अंदर, और वहां पे इसको एक नाम दिया गया था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो दोस्तों ये जो है लाइन आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो हर रोज 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, यानी कि इसकी जो टैग लाइन ये मानी जा सकती है। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन चैलेंज भी इन ग्रुपों के ऊपर चलते थे, और इनके अंतर्गत अभ्यास प्रश्न जो होते हैं प्रतिदिन भेजे जाते थे। और ये संचालन कौन करता था, तो दोस्तों इसका संचालन करता था RSCERT इसका जो है संचालन करते थे। वहीं पे रेगुलेशन का काम भी जो है RSCIT ही करती थी। तो ई कंटेंट भेजे जाने की जो प्रक्रिया होती है वो यानी कि स्टेट लेवल से लेकर और ग्राम पंचायत तक इस प्रकार से अपन को देखने को मिलती है, यानी कि ई कंटेंट जो है उसके ग्रुप जो है वो स्टेट लेवल से लेकर जो पंचायत स्तर तक जो है वो बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करें यानी कि उनको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता था,
इस्माइल के थ्रू तो अपन बात करें राज्य स्तर के ऊपर दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर में है वो सामग्री का क्या करती थी, चयन करती थी। वहीं पे संभाग स्तर यानी कि संभागों जैसे 7-8 संभाग है उनके अकॉर्डिंग जो है उनका निर्देशन किया जाता था। जिला स्तर पे इसका निर्देशन जो करते थे वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करते थे, जिसको बोला जाता है डीईओ। ठीक है दोस्तों। फिर खंड स्तर के ऊपर जो है खंड अधिकारी होता था यानी कि बीएलओ, और पंचायत स्तर के ऊपर जो है पीईओ इसका संचालन करते थे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वही बात करें दोस्तों नेक्स्ट, यानी कि राज्य स्तर के ऊपर कौन करता था सामग्री का चयन, वो परिषद करती थी उदयपुर वाली। और फिर संभाग स्तर के ऊपर जो है संयुक्त निर्देशक करते थे, और जिला स्तर के ऊपर बीडीओ, और फिर खंड स्तर के ऊपर जो है वो खंड अधिकारी जिसको अपन क्या बोलते हैं बीडीओ बोलते हैं, और पंचायत स्तर के ऊपर जो है पीओ इसका संचालन करते थे। यह आपको ध्यान रखना है। वहीं पे एक नोट करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन शिक्षक कम से कम 3 विद्यार्थियों से फोन पर बात करके फीडबैक लेते थे, यानी कि बच्चों से जो है कनेक्टिविटी जो है वो टीचरों की थी, और वो उनसे पूछते रहते थे कि जो कंटेंट है वो कैसा लगा और आउटपुट जो है किस प्रकार से जो वो लेते थे। तो फीडबैक के द्वारा टीचर जो है स्टूडेंटों से कनेक्टेड थे। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी कि स्माइल कार्यक्रम के 3 चरण थे। स्माइल 13 अप्रैल 2022 और स्माइल 2 नवंबर 2020 और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। तो इसके जो है 3 चरण देखने को मिलते हैं। वही बात करें दोस्तों, समय समय पर सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण उपजी विषम परिस्थितियों पर घर बैठे बच्चों की शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। अब दोस्तों हम बात करें कि 2 जो प्रोग्राम थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस्माइल का संचालन कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया था। 2 थे इसके अंदर, एक तो आओ घर में सीखें और दूसरा नाम था आओ घर में सीखें 2.0। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से की, इस्माइल 2.0 जो कब लॉन्च किया गया था, जो लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2020 को, और इसको ध्येय वाक्य क्या था, आओ घर में सीखें। वहीं दूसरा जो था वो आओ घर में सीखें 2.0 था, और इसी को क्या बोला जाता है, इस्माइल 3.0 इसको बोला जाता है। तो इनकी बात जो है अपन यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करें आओ घर में सीखें। तो दोस्तों इसके अंदर 26 नवंबर 2020 को एक कार्यक्रम चलाया गया था, और इसका ध्येय वाक्य क्या था, आओ घर में सीखें। दोस्तों मुख्य बातें इसमें थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्माइल 2.0 के तहत एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचाई जा रही वीडियो को निरंतर देखें, और यूट्यूब के ऊपर भी जो है ये कंटेंट देखने को मिलता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे दोस्तों पहुंचाई गई जो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन भी साथ साथ इसमें करना होता था, और कार्य पुस्तिकाएं विद्यालय से प्राप्त कर उन्हें जमा करवानी होती थी। तो ये जो है आओ घर में सीखे जो है वो एक प्रोग्राम था जो कब स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है इस्माइल 2.0, यानी कि इसकी बात करें तो ये प्रारंभ 2 नवंबर 2020 को अपन ने बात करी ली। आओ घर में सीखे जो है कार्यक्रम के अंतर्गत एक जो अभियान चलाया गया था। उद्देश्य इसके ये थे कि स्माइल कार्यक्रम के तहत भेजे गए जो ई कंटेंट होता था, बच्चों को जो लर्निंग सामग्री होती थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिससे बच्चों का जुड़ाव हो, और उन्हें निरंतर जो गृह कार्य भी होमवर्क वगैरह जो है वो भी दिया जाता था, और उन्हीं का मूल्यांकन करना ये उनके जो है उद्देश्य माने जाते हैं। किसके, 2.0 के। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे क्रियान्वयन की बात करें तो प्रत्येक कक्षा का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनके माध्यम से जो बच्चों को गृह कार्य दिए जाते थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि इस्माइल अपने आप में कागजी जो है प्रोग्राम था, इसके थ्रू जो है फीडबैक भी लिया जाता था, बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता था, और उनको जो है होमवर्क वगैरह भी दिया जाता था। विद्यार्थी उक्त कार्य को अपने नोटबुक में करके फोटो ग्रुप का जो है अपलोड करते थे, और प्रिंट निकलवाकर कक्षा अध्यापक उसे विद्यार्थीवार जो है पोर्टफोलियो के थ्रू संशोधित भी करते थे। तो दोस्तों यानी कि जिस प्रकार से एक टीचर जो है स्टूडेंटों का ईयरली जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वही सेम प्रोसेस अपनाई गई, और बच्चों का इसमें 70 के मूल्यांकन का भाग बनाया गया जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े थे। अध्यापक उनके घर जाकर गृह कार्य भी इसमें देते थे। तो दोस्तों जो बच्चा जो है इनसे नहीं जुड़ पाता था उनके घर तक भी जो है वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। किसके थ्रू, इस्माइल के थ्रू। अब दोस्तों 3 स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। कक्षा 1 से 5 तक
कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 9 से 12 तक। तो सबसे पहले हम बात करें कि कक्षा 1 से 5 के अंदर जो है होमवर्क कब दिया जाता था, तो वो सोमवार को जो है वो उनको होमवर्क दिया जाता था। कक्षा 6 से 8 को गृह कार्य दिया जाता था बुधवार को, सोमवार व बुधवार को जो है वो गृह कार्य दिया जाता था। वहीं बात करें कि जो 9 से 12 के स्टूडेंट हैं उनको विद्यार्थी अभिभावक से अनुमति लेकर स्वेच्छा से विद्यालय परिसर में आकर गृह कार्य व सामग्री एकत्रित करते थे। तो दोस्तों इसका क्रियान्वयन जो है क्लास 1 to 12 जो है वो इस प्रकार से दिया जाता था। वहीं पे बात करें दोस्तों, विषय अध्यापक विद्यार्थियों से सप्ताह में 2 बार जो है बात करते थे कि आपको जो कंटेंट किस प्रकार से जो है वो समझ आ रहा है और किसी प्रकार के जो डाउट्स होते हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है वो किस प्रकार से सोल्व की जा सकती है, वो टीचर उनसे कनेक्टिविटी करके रखता था। तो ये जो स्माइल प्रोग्राम था इसमें हर तरीके से जो है वो स्टूडेंटों का ध्यान रखा जाता था क्लास टीचर के द्वारा। कक्षा अध्यापक का ये दायित्व होता था कि वह प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था के प्रधान को उपरोक्त क्रियान्वयन की सूचना भी से भी अवगत कराए। अब सेकंड जो है वो बात करते हैं आओ घर में सीखे 2.0। इसका प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ था जब लॉकडाउन के टाइम पे। वहीं पे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल ये एक लॉन्च किया गया था। इसका ध्येय वाक्य था बैक टू स्कूल और आओ घर में सीखे 2.0 प्रारंभ किया गया था और इसी को क्या बोला जाता है, स्माइल 3.0 कार्यक्रम चलाया गया था। आओ घर में सीखे 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए थे। इसमें एक तो फोकस किया गया था बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान दिया जाए। वहीं पे मल्टी मॉडल जो टीचिंग चैनल है उनको ओपन किया गया, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर, टीवी के ऊपर या रेडियो के थ्रू जो है लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाए। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए जो होमवर्क जो वर्कशीट होती है वो भी प्रोवाइड की जाती थी और अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज क्यू यानी कि टेस्ट पेपर भी इसके ऊपर होते थे। वहीं पे टीचर कॉलिंग करके जो है वो स्टूडेंटों से कनेक्टिविटी जो है वो रखता था और पाठ्य जो पुस्तक यानी कि सिलेबस है उसका भी विवरण जो है इस पे किया जाता था। वहीं पे CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक जो है प्रयास भी इसमें करता था। तो ये दोस्तों आओ घर में सीखे जो 2.0 जो है वो इस प्रकार से लॉन्च हुआ था। वहीं पे बात करें स्माइल 3.0 जो कब स्टार्ट हुआ था, 21 जून 2021 को 2021-22 के लिए हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि विद्यार्थियों को जो लर्निंग में लॉस हुआ है न्यूनतम करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर कंटेंट उपलब्ध करवाना, गृह कार्य देना और उनका निरंतर जो है वो मूल्यांकन या टेस्ट वगैरह लेता रहना। किसके थ्रू जो लेते रहते थे, वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है टेस्ट वगैरह लेते रहते थे और उन्हीं के ऊपर जो है क्विज चलती रहती थी, यानी कि टेस्ट के लिए टेस्ट पेपर वगैरह चलते रहते थे। स्माइल 3.0 जो के तहत ई कंटेंट सुबह 8 बजे प्रोवाइड होता था और पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाता था। 2 ग्रुप बनाए थे ना दोस्तों स्टार्टिंग में, तो एक ग्रुप के ऊपर जो है 8 बजे इसके ऊपर जो है वो ई कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाया जाता था। बाद में गृह कार्य का मूल्यांकन जो साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया जाता था। इसमें निम्न प्रक्रियाएं जो है वो, जैसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया, सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण किए गए। जैसे हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक तो उनका होमवर्क अलग होता था, एक जैसे फिर 6 to 9 तो उनका होमवर्क जो है SW होमवर्क उनको अलग प्रोवाइड करवाया जाता था। वहीं पे 9 to 12 उनका होमवर्क अलग से प्रोवाइड करवाया जाता था। तो अलग अलग जो है ग्रुप चैनल बना लिए गए, उनके थ्रू जो है ई कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाया जाता था कि बच्चों की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और उनको जो है घर बैठे जो है वो ई लर्निंग के थ्रू जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जाता था, लेकिन समूह का नाम विद्यार्थियों के नामांकित ग्रेड के साथ अपडेट नवीन सत्र के लिए किया जाना था। तो दोस्तों स्कूल के HM प्रिंसिपल को स्कूल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना जरूरी था। उसका क्या सभी शिक्षकों से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए भी इसमें बोला गया था। सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर जो होते थे विषय का अध्यापक को अवश्य जोड़ना होता था। तो पहला तो ग्रुप का निर्माण करना होता था, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री भी भेजी जाती थी। तो जैसे दोस्तों अपन ने बात करी कि स्माइल और ई जो कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे इसमें पहुंच जाता था। वहीं पे व्हाट्सएप संदेश सभी विद्यार्थी समूह में 8:15 तक उपलब्ध होना अनिवार्य था। वीडियो सामग्री जो है 1 से 12वीं तक भेजी जाती थी। वहीं बात करें दोस्तों डिजिटल अध्ययन सामग्री का स्तर किस प्रकार से था, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि कक्षा 1 और 2 के अंदर जो स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री भेजना होता था। कक्षा 3 के अंदर
बात करें तो जो रजिस्टर विद्यार्थियों ने किया है उनको कक्षा 1 के स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। कक्षा 4 और 5 में नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 3 की सामग्री भेजना, कक्षा 6 और 12वीं नामांकित विद्यार्थियों को उनके स्तर ए ग्रेड की सामग्री भेजना। इस प्रकार से जो है वो उसका स्तर रखा गया था। अब दोस्तों बात करें होमवर्क, वर्कशीट तथा विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण किस प्रकार से उसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों होमवर्क, वर्कशीट तथा विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण ये कौन करता था? क्लास टीचर। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल मोबाइल जो संदेश होते थे के साथ होमवर्क, वर्कशीट साझा करना। सप्ताह में 2 बार जो है 4 विषय पर इसमें जो है वो निर्माण किया जाता था। प्रत्येक सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क शीट जो है साझा करना होता था। ये भी सप्ताह में 2 बार सभी विषयों के ऊपर करनी होती थी। यह होमवर्क वर्कशीट इस सप्ताह साझा की गई डिजिटल सामग्री पर आधारित होगी और इस जहां भी संभव हो उन कार्यक्रम वर्कशीट्स को विद्यार्थियों के साथ डिजिटल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाना था और शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप के एकत्रित करना, उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थियों पोर्टफोलियो में रखना होता था। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या था? पूरा एक बायोडाटा बनाकर और जो शिक्षक होता था वो पोर्टफोलियो स्टूडेंटों का बनाता था। फिर दोस्तों इसके ऊपर क्विज चलती थी, यानी कि प्रश्न उत्तरी जो है वो भी इसके ऊपर देखने को मिली थी। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्या चलती थी? क्विज बनानी पड़ती थी और विद्यार्थी स्कूल NIC कोड से भी भाग ले सकता था। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनके लिए विजिट व्हाट्सएप आधारित क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाना था। विद्यार्थियों के लिए दिए गए उत्तरों को शिक्षकों द्वारा रिकॉर्ड भी किया जाना अनिवार्य था। क्विज का लिंक जो है शनिवार को स्माइल के मैसेज के ऊपर आता था, जिस पर क्लिक करके विद्यार्थी क्विज हल कर सकते थे। जो विद्यार्थी क्विज नहीं दे पाते थे उन विद्यार्थियों की क्विज का प्रिंट आउट लेकर उन्हें सोमवार को जो है नेक्स्ट डे, यानी कि विद्यार्थियों को उसी समय उत्तर प्राप्त कर रिकॉर्ड करेगा और बच्चे का पोर्टफोलियो भी जो है वो एक टीचर को बनाना होता था। वहीं पे दोस्तों बात करें कि जो टीचर स्टूडेंट कनेक्टिविटी जो है वो किस प्रकार की स्माइल इसमें जो प्रोग्राम में देखने को मिली थी। तो दोस्तों शिक्षकों को फ़ोन कॉल विजिट के जरिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी को जुड़ना होगा, ये इसमें कंपलसरी था। वहीं पे सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर साला दर्पण पे अपडेट करने होंगे, ये भी एक अच्छी पहल थी। इसी के अंदर विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता था। विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य देना होता था। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच, यानी कि जिनके पास फ़ोन कंप्यूटर वगैरह नहीं है, उनको शिक्षकगण घर विजिट करके वर्कशीट देकर आए, उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करना था। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के थ्रू जो है सरकारी टीचरों की जो है वो पूरा पैसा वसूल किया था। तो दोस्तों साला दर्पण पर 15 दिन के में एक बार विद्यार्थियों से किए गए संपर्क में उनके अध्ययन प्रगति को शिक्षक द्वारा अपडेट किया जाना, तो ये जो है स्टूडेंट और टीचर की कनेक्टिविटी जो है इसमें देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों अपन बात करें कि साला दर्पण पर स्माइल से संबंधित विद्यार्थियों के संपर्क की ट्रेनिंग जो अपडेट इस प्रकार से थी कि स्माइल क्लास होती थी, टीचर डिटेल्स होती थी, स्माइल टीचर और स्टूडेंट मैपिंग की जाती थी और टीचर्स वीकली डिटेल भी इसके ऊपर अपलोड होती थी। तो क्लास जो टीचर डिटेल किस प्रकार से, इसमें संस्था प्रधान क्लास टीचर में मैपिंग करता है। अध्यापक संस्था प्रधान द्वारा दी गई मैपिंग की डिटेल देख सकता है और कक्षा की डाटा एंट्री भी करनी थी। वहीं पे स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग जो है क्लास टीचर की अपनी मैप्ड कक्षा का चयन करना और शो क्लिक करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षण सामग्री के अधिगम का माध्यम व गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम चुनना था। वहीं पे तीसरी टीचर वीकली जो डिटेल होती थी वो मैप कक्षा का चयन कर विद्यार्थी से जुड़ाव तिथि साल महीना सप्ताह भी अपडेट करना होता। तो दोस्तों ये जो साला दर्पण के ऊपर स्माइल जो प्रोग्राम था वो इस प्रकार से जो है वो उसकी ये डिटेल है। तो साला दर्पण के ऊपर भी इसका पूरा जो है वो प्रोग्राम चला था। मिशन समर्थ कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। यानी कि दोस्तों जो हैंडीकैप जो स्टूडेंट थे उनके लिए एक अलग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और वर्कशीट के अलावा महीने में एक बार ब्रेल या लार्ज टेक्स्ट में वर्कशीट जो है वो समसा के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती थी। यानी कि जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है दोस्तों, उनके थ्रू जो है उनको कंटेंट पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे ई
यानी कि स्माइल जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था व्हाट्सएप के थ्रू लर्निंग, कहाँ कब है, कोविड-19 के अंदर। दोस्तों यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम के ऊपर, तो दी अर्थ के नाम से जो है हमारा वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। वहीं पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।